मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लीगल मैक्सिम्स की एक सीरीज़ लेके आए हैं। इंडिया से और पाकिस्तान से ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ने बार बार पूछा है कि लीगल मैक्सिम्स जो एग्जामिनेशन में आते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन लीगल मैक्सिम्स में ट्रबल होती है। इसी हवाले से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट लीगल मैक्सिम्स के नाम से बना दी है। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो अकल की घंटी यानी घंटी बेल आइकन का बटन दबा दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अकल की घंटी बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर वक्त नई आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मुयस्सर हो सके। तीसरी बात कि आप जब वीडियो के ऊपर देखते हैं मेरे चैनल पे, आपको वहाँ पे वीडियोस, प्लेलिस्ट और दीगर चीज़ें नज़र आती हैं। आपने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद मेरी प्लेलिस्ट मैक्सिम्स के नाम से अलग बना दी है, जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जो हर एग्ज़ाम्स में मैंने जो कैलकुलेट किया है, रिसर्च की है, उसके हवाले से पूछे जाते हैं। आज का हमारा लीगल मैक्सिम है पैक्टा सेंट सर्वंडा। इसकी पेपर में आने वाली रेशियो 75% है, इवन मोर दैन 75%, आप कह लें 77% अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली है। तो पैक्टा सेंट सर्वंडा क्या है? जब भी पैक्टा सेंट सर्वंडा आपसे पूछा जाए, इसका मतलब है नंबर 1, ट्रीटीज़ आर लीगली बाइंडिंग। एग्जाम्पल्स मैं बाद में दूंगा। ट्रीटीज़ आर लीगली बाइंडिंग ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, यानी कि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। ट्रीटीज़ जैसा कि आपको पता है एक माहिदे को कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में। जिस तरह आप दो आदमियों के दरमियान या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी तरह से जब दो ममालिक के दरमियान या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान कोई एक ही तरह का माहिदा हो जाए तो उसको ट्रीटीज़ कहा जाता है। फ़र्ज़ करें इसकी एग्ज़ाम्पल ट्रीटीज़ की मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई माहिदा कर लेता है कि पाकिस्तान इंडिया को नमक भेजेगा और इंडिया से बनानास लेगा, और अगर पाकिस्तान इंडिया से नमक की जगह उसको टोमेटोज़ भेज देता है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बनानास की जगह प्याज भेज देता है, अनियंस भेज देता है, तो ये मुआहदा फुलफ़िल नहीं होगा, हालांकि ट्रेड का मुआहदा हुआ है। लेकिन इस मैक्सिम पैक्टा सेंट सर्वंडा की एक ख़ास बात है जो नंबर 3 पे आपको बताई गई है, गुड्स विदाउट एन, और नंबर 4 पे विद द इंटेंशन और मेकिंग अ विल। इसमें कहता है लैटिन वर्ड फॉर एग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग, इट इज़ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कैनन लॉ। द प्रिंसिपल रेफर्स टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेसिंग दैट कंटेंट क्लॉज आर टू बी। इसमें बाय वर्ड बाय वर्ड का पूरा होना ज़रूरी है। किसी भी उसमें लैटिन वर्ड फॉर एग्रीमेंट आर बाइंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ममालिक उसमें बाइंडिंग होंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान को माहिदा हुआ है और पाकिस्तान वही ट्रेड चाइना के साथ करेगा तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, पैक्टा सेंट सर्वंडा नहीं कहलाएगा। पैक्टा सेंट सर्वंडा का जब भी आपसे पूछा जाए, आपके जहन में फ़ौरी तौर पे ये बात आ जाती है कि ये एक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। पैक्टा सेंट सर्वंडा इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ और इट्स द अदर नेम ऑफ द ट्रीटीज़ जो लीगली बाइंडिंग होती हैं पार्टीज़ के ऊपर, और वर्ड टू वर्ड्स। इससे आप वर्ड से भी जो आपने मुआहदा किया है उसको आपने बाय वर्ड, बाय विश और बाय विल जो आपने किया है, इंटेंशन के साथ किया है, कंसेंट के साथ किया है, आपने उसको फुलफ़िल करना है। ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। अगर आप ऐसा नहीं करते, उस माहदे की कोई भी खिलाफ वर्जी होती है, तो ये माहदा पैक्टा सेंट सर्वंडा नहीं कहलाएगा। यानी पैक्टा सेंट सर्वंडा को ऐसा माहदा जिसमें लिखे गए माहदे की मनो तस्लीम करके उसकी तकमील की जाए, उसको मुकम्मल कर दिया जाए, उसको फर्निश कर दिया जाए और उसका अख्ताम हो जाए, वो माहिदा ही पैक्टा सेंट सर्वंडा कहलाएगा। इसके अलावा अगर इस माहिदे में कोई खिलाफ वर्जी, कोई कमी, कोई कजी रह जाती है तो ये माहिदा पैक्टा सेंट सर्वंडा नहीं कहलाएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से दे दी है। अगर यही मुआहदा पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ करता है तो उसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले मुआहदा जात जो हैं वो मनोवन वर्ड बाय वर्ड पूरे करने होंगे, उसमें इंडिया का कोई कंसर्न नहीं रह जाएगा। अगर इंडिया भी उस मुआहदे में शामिल होगा तो फिर वो मुआहदा ट्राइका कहलाएगा, पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। अब इसमें ट्रीटीज़ के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोट करता चलूँ। वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि देखिए, जब आप किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान सफ़र करते हैं तो उसकी ट्रीटीज़ की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स जो आपको मिलती है देखने में, वो जहाज़ का टिकट होता है जिसके पीछे वो सारी शराइत लिखी गई होती हैं।